अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, मेरा तजिया शेयर करता हूँ। आज महीने का आखिरी दिन है, तो बिटकॉइन की मैं मंथली चार्ट के ऊपर नज़र डाला था। मैंने कहा मैं अपना एनालिसिस शेयर कर दूँ जो मैंने लर्न किया है। अगर आप मंथली कैंडल यानी फरवरी के महीने की कैंडल देखें तो एक बड़ी सी विक बनाती हुई नज़र आ रही है। जो इस माह की हाईएस्ट प्राइस है वो है 25,262, जबकि लोएस्ट प्राइस 21,370। तो अभी बड़ी सी विक बना के ऊपर और नीचे शैडो बना के बिटकॉइन की प्राइस इस वक्त ट्रेड हो रही है 23,400 की प्राइस के ऊपर। और अगर आज के दिन की क्लोजिंग से पहले पहले बीटीसी की प्राइस 23,150 की प्राइस के ऊपर रहती है तो ये फरवरी की कैंडल जो है ये ग्रीन बनेगी। अदरवाइज़ अगर 23,000 को ब्रेक करके नीचे चली जाती है तो इस फरवरी के महीने की कैंडल जो है वो रेड बनेगी। लेकिन मार्केट की तरफ थोड़ा सा नज़र डालें तो ऐसा लगता है कि एआई जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं वो थोड़ा सा गेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। जीआरटी है, एजिक्स है, ये आपको गेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज़ बाकी सारी आल्ट मार्केट जो है वो थोड़ा बहुत आपको कोई मोमेंटम वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर मैं आज आपके साथ एक इंडिकेटर शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने लर्न किया। इस इंडिकेटर का नाम है, ये 4 आवर चार्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे जो जिस बंदे जहां मैंने ये लर्न किया वो डेली चार्ट के ऊपर देख रहा था। आपकी अपनी मर्जी, आप किसी टाइम फ्रेम पे इसको यूज़ कर सकते हैं। इस इंडिकेटर का नाम है विजिबल रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। आप यहाँ पे इंडिकेटर पे चार्ट पे जाएं, यहाँ पे आप VRVP भी लिख सकते हैं, VRVP भी लिख सकते हैं, या विजिबल रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल लिखेंगे तो ये इंडिकेटर अप्लाई हो जाएगा। ये क्यों इंडिकेटर यूज़ होता है? ये चार्ट पे प्राइस का रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन देखने के लिए होता है। इसको कैसे देखना है इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। यहाँ पे जाके इसकी वैल्यूज़ को जो है वो आप खुद जाके थोड़ी छेड़छाड़ करें, इसको थोड़ा लर्न करें। रोज़ ये जो साइड पे आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है ना, ये मैंने इंडिकेटर अप्लाई किया हुआ है। शायद मेरी पिक्चर की वजह से आपको सारा क्लियरली नज़र ना आ रहा हो। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, फिर आपको शायद नज़र आएगा। अभी ये दोबारा, तो इस एरिया में ये वाला इंडिकेटर जो है राइट साइड पे आपको क्या दिखाता है कि एक ख़ास प्राइस रेंज में कितने ज़्यादा ट्रेडिंग का वॉल्यूम है, यानी एक ख़ास प्राइस रेंज पे कितना ज़्यादा आपको वॉल्यूम नज़र आता है हिस्टोरिकली। तो हिस्टोरिकली अभी अगर आप चार्ट पे नज़र डालें तो ये दरमियान में एक वाइट लाइन भी नज़र आ रही है। आप जब अप्लाई करेंगे वो रेड लाइन होगी, मैंने रेड को वाइट में कन्वर्ट कर दिया है। ये इस इंडिकेटर की आप यूँ समझ लें कि प्राइस ऑफ कंट्रोल रेंज POC रेंज है। इसका मतलब यह है कि इस ख़ास ये लाइन के ऊपर इस इंडिकेटर की असेसमेंट के मुताबिक सबसे ज़्यादा एक्टिविटी है। तो यही मैं देख रहा था कि बार बार क्यों यहाँ पे प्राइस ऊपर जाती है और फिर जाके यहाँ से नीचे आ रही है। उसकी वजह यही है कि अगर आप चार्ट पे नज़र डालें, जितना इस चार्ट ये जो इस इंडिकेटर का ये जो सारे ग्राफ बने हुए हैं, ये जितना ज़्यादा लेफ़्ट साइड पे होगा उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम वहाँ पे हिस्टोरिकली है। तो आइंदा लाइकली भी वहाँ पे प्राइस जो है या तो एज अ सपोर्ट काम कर सकती है या एज अ रेजिस्टेंस काम कर सकती है। ये आपको देखने की क्यों ज़रूरत है? फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे सेल ऑर्डर लेना है और आप समझते हैं कि यार सेल ऑर्डर लेने के लिए कहीं ये ब्रेकआउट ना हो जाए, या अगर नीचे सपोर्ट पे जाके बाय ऑर्डर लेना है तो आप ये देखना चाहते हैं यार ये कहीं ब्रेक डाउन ना हो जाए, तो मेरी जो ट्रेड है वो कहीं नुकसान में ना चले जाए। तो आपने एक 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 तरह का एक अनदर कंफर्मेशन के लिए ये आप इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। ये इंडिकेटर आपको बताएगा कि यार ये फ़लाँ जगह के ऊपर सबसे ज़्यादा आपको वॉल्यूम, ट्रेडिंग वॉल्यूम नज़र आएगा, सबसे ज़्यादा आपको रेजिस्टेंस या सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको नज़र आएगी। और इस एरिया पे ये देखें, चूँकि ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे वॉल्यूम है, बार बार प्राइस इस जगह पे आती है और यहाँ से ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम, ज़्यादा बायर्स और सेलर्स के ऑर्डर्स होने की वजह से बार बार प्राइस जो है वहाँ से नीचे पुल बैक कर देती है। तो इस इंडिकेटर को आप यूज़ करें। आगे मैं मार्केट की अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन ये प्राइम XBT ये एक प्लेटफॉर्म है। आपके साथ मैं इनका एक कॉपी ट्रेडिंग फीचर जो है वो शेयर करना चाह रहा हूँ। क्यों शेयर करना चाह रहा हूँ? ऑलरेडी मैंने बिटगेट का कॉपी ट्रेडिंग फीचर आपके साथ शेयर किया है। ऑलरेडी आप लोग बहुत ज़्यादा वो फीचर यूज़ भी कर रहे हैं। लेकिन आप में से ऐसे इन्वेस्टर जो कि क्रिप्टो मार्केट से हट के जो दीगर मार्केट्स हैं, जैसे फॉरेक्स है, जैसे स्टॉक्स हैं, तो उन मार्केट्स में भी अगर ट्रेडिंग करके प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं और उनको उस ट्रेडिंग करना नहीं आती है तो प्राइम XBT उनके लिए ऑप्शन है। अगर आप बिटगेट या दीगर जो कॉपी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे आपके साथ शेयर किए हैं, वहाँ पे तो आप सिर्फ क्रिप्टो की जो ट्रेड्स हैं उनको कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइम XBT पे अगर आप जाएंगे कॉपी ट्रेडिंग के फीचर में, तो यहाँ पे जाके आप ना सिर्फ क्रिप्टो बल्कि फॉरेक्स, बल्कि आप इसके ऊपर
स्टॉक्स वगैरह भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप कॉपी ट्रेडिंग के फीचर में जाएंगे, यहाँ पे ट्रेडर्स की सारी लिस्ट है, आप उस लिस्ट को गो थ्रू हो। ये सबसे ऊपर वाला जो ट्रेडर है, यहाँ पे आपको मालूमात क्या मिलेगी कि फॉलोअर्स की इक्विटी, यानी इसको टोटल जो इसके फॉलोअर्स हैं 200 से ज़्यादा के इसके फॉलोअर्स हैं, उन सब ने जो कॉपी करने के दौरान उनकी जो इक्विटी है वो तकरीबन $50,000 के करीब इसके फॉलोअर्स के पास पड़ा हुआ है। और ये कितने दिन से एक्टिव है ट्रेडर, 273 दिन हो गए हैं। अब इसको आप मतलब खुद ही, और इसका प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, इसको जाके, और साथ ही आप ब्लू चेक मार्क को भी आपने देखना है। ब्लू चेक का मार्क का मतलब ये है कि ये एक वेरीफाइड ट्रेडर है। इसको आपने क्लिक करना है। आप क्लिक करेंगे तो आगे ये सारे ट्रेडर की फीचर्स के, उसकी टोटल ये प्रॉफिट का सारा डाटा ग्राफ आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आप ये जो प्राइम XBT के ऊपर अगर आप ट्रेडर्स को फॉलो करते हैं तो यहाँ बनिस्बत बिटगेट के, यहाँ आपको फ़ीस जो है वो ज़्यादा पे करनी पड़ती है। यहाँ पे जो ट्रेडर जिसको आप फॉलो करते हैं, आपकी ट्रेड का 20% प्रॉफिट उसके पास चला जाता है, और प्लेटफॉर्म ने अपनी अपनी फ़ीस रखी हुई है। अगर आपका स्टैंडर्ड अकाउंट है, एडवांस है, प्रीमियम है, एलीट है, तो इस पे जो प्लेटफॉर्म की फ़ीस है वो कम से कम होती जाएगी। और ये कैसे आप मेंबरशिप कर सकते हैं अपनी स्टैंडर्ड से एडवांस, इनका COV टोकन है वो आप होल्ड करेंगे तो उससे आपका ये लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह आप कॉपी ट्रेडिंग का ये फीचर यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं किसी दिन इसके ऊपर बाकायदा वीडियो भी बनाऊंगा आपके साथ, अगले चंद दिनों के अंदर बाकायदा मैं किसी ट्रेडर को फॉलो करके उसका आउटपुट भी आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा। अभी अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहें मेरे रेफरल लिंक से, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं प्राइम XBT का अपना रेफरल लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से इनके प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग के ऊपर मुझे भी थोड़ा बहुत ट्रेडिंग जो है वो बेनिफिट मिल सकता है आपकी ट्रेडिंग की वजह से, अगर आप मुझे इंसेंटिवाइज करना चाहें तो। अच्छा, ये मैं चंद दिन पहले आपके साथ शेयर किया था, रियल वर्ल्ड एसेट की क्रिप्टो मार्केट के अंदर अलग से एक इंडस्ट्री बिल्ड हो रही है। मैं देख रहा था कि इस वक्त अगर आप, ये मेरे नज़र से एक पिक्चर गुजरी, मैंने सोचा आपके साथ भी मैं शेयर करूं। इस वक्त क्रिप्टो करेंसी का जो ओवरऑल टोटल जो मार्केट कैप है वो तकरीबन 1.07 ट्रिलियन के करीब है। जो DeFi के अंदर है वो 50 से 60 बिलियन के करीब है। अब ये क्रिप्टो करेंसी की अपनी एक अलग सेक्टर है और दूसरा DeFi का एक अलग सेक्टर। DeFi क्या है? डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। यानी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में क्या है? स्टॉक मार्केट्स है, स्टॉक मार्केट, ग्लोबल रियल एस्टेट, डेरिवेटिव, इंश्योरेंस, ये आपको जो पिक्चर में सारा नज़र आ रहा है, जो ग्लोबल ट्रेड हो रही है, ग्लोबल एडवर्टाइजिंग और गेमिंग, ये सारा कुछ जो आपको रवायती फाइनेंशियल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, हमारी जो क्रिप्टो मार्केट का DeFi सेक्टर है, इस सब ने उन सब को कैप्चर करना है। अब उनके पास कितना सरमाया है, ये ज़रूरी नहीं कुछ मंथ में हो, कुछ इसको कई साल भी लग सकते हैं, लेकिन आप देखें कि स्टॉक मार्केट के ऊपर कितना सरमाया है जो इस DeFi सेक्टर जो कैप्चर कर सकता है, वो है तकरीबन 89 ट्रिलियन। इस वक्त क्रिप्टो मार्केट का टोटल जो सरमाया है वो 1 ट्रिलियन है। तो सिर्फ स्टॉक मार्केट को ही अगर ये DeFi कैप्चर कर ले, ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म आ रहे हैं जो कि ना सिर्फ क्रिप्टो आपको एसेट्स की ट्रेडिंग ऑफर करवाते हैं बल्कि स्टॉक्स भी ऑफर करवाते हैं। आप DeFi ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे आप स्टॉक्स की ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा रियल स्टेट को भी, कि यहाँ पे मैंने आपको रियल वर्ल्ड जो एसेट्स बताए, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि क्रिप्टो इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं और रियल वर्ल्ड में जाके उसकी इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी करते हैं और वहाँ से वो प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। तो रियल स्टेट की मार्केट भी 280 ट्रिलियन की है ग्लोबल मार्केट। इसी तरह डेरिवेटिव एक्सचेंज वो सबसे बड़ी 1 ट्रिलियन की मार्केट है, और डेरिवेटिव में ऑलरेडी क्रिप्टो मार्केट का जो बड़ा सेक्टर है वो डेरिवेटिव के ऊपर है। तो ये अगर रवायती फाइनेंस का जो डेरिवेटिव मार्केट है उससे भी अगर मार्केट पैसा कैप्चर करती है, आइंदा 10 साल लग सकते हैं, मतलब 1 दहाई 2 दहाई लग सकती है, लेकिन ओवरऑल ये क्रिप्टो मार्केट का जो DeFi सेक्टर है अगर उधर से पैसा कमाता है तो ये वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं DeFi प्रोजेक्ट्स, यू कैन इमेजिन कि उनकी प्राइसेस कहाँ पे जा सकती है। ज़रूरी नहीं ये मौजूदा प्रोजेक्ट, मुमकिन है आइंदा 5 सालों के अंदर कोई ऐसा प्रोजेक्ट निकला है जो कि, जैसे ये अभी ब्लर आया, तो ब्लर आके उसने क्या किया, जो मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर था OpenSea, एक उसकी मोनोपोली थी क्रिप्टो मार्केट के ऊपर और एक लीडर था वो मार्केट का, आते ही उसने जनाब एकदम उसकी मार्केट जो है शेयर विद इन फ्यू मंथ उसने मार्केट कैप्चर कर ली। तो आई डोंट नो उस वक्त की क्या डेवलपमेंट होगी, लेकिन ये सेक्टर जो है सिर्फ ओवरऑल ये सेक्टर, इसके ऊपर आपने नज़र रखनी है, ये इसके आगे ग्रो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ग्लास नोट की पिछले हफ्ते की जो वीकली ऑन चेन एनालिसिस की रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने NFT मार्केट और इथेरियम को डिस्कस किया। मैं चाहता हूँ मैं थोड़ा सा जो मैंने रिपोर्ट सारी पढ़ी है वो मैं बता दूँ। उन्होंने कहा जी कि
इस वक्त द डिफरेंसेस इन द प्लेटफॉर्म यूज़र बेस, जो कोइन बेस है उसका प्लेटफॉर्म और ब्लर के प्लेटफॉर्म में फ़र्क है। सॉरी, कोइन बेस कह रहा हूँ, जो ओपन सी मार्केट प्लेस है उसके और ब्लर मार्केट प्लेस NFT की, उन दोनों के प्लेटफॉर्म में फ़र्क है। ओपन सी जो है वो ज़्यादातर जो NFT क्रिएटर्स हैं उस पर फोकस है, जबकि ब्लर ने आके एक डिफरेंट नैरेटिव दिया। उसने कहा जी भाई आपने क्रिएटर्स को ही सिर्फ फोकस नहीं करना, क्रिएटर वैल्यू क्रिएट नहीं करते। NFTs की वैल्यू क्रिएशन जो है वो ट्रेडर्स करते हैं। जो NFT क्रिएटर है उन्होंने तो NFT बनाई, उस NFT की वैल्यू क्या है वो वैल्यू ट्रेडर्स डिसाइड करते हैं, बायर और सेलर, यानी सप्लाई एंड डिमांड की वैल्यूएशन। तो ये मार्केट ओपन सी ने इस सेक्टर पे चूँकि काम नहीं था किया, ब्लर ने इस पे काम किया, और काम किया तो उसकी जो लीडरशिप है उसको फ़िलहाल बहुत बड़ा थ्रेड है। गो के ओपन सी जो है बहुत स्ट्रगल कर रहा है कि वो किसी तरीके से इसकी मार्केट को दोबारा रीगेन करे। अच्छा जी, आल दो डिसीजन रिड्यूस टू फीस, जैसे मैंने आपको कहा कि ओपन सी ने जिस तरह ब्लर ने फ़ीस ऑफ़र करवाई, जो प्लेटफॉर्म की फ़ीस है 2.5% से 0.5% पे ले गया। फिर उसके बाद जो रॉयल्टी फ़ीस थी वो ट्रेडर की ऑप्शन दे दी कि भाई अगर आप खुद किसी क्रिएटर को पे करना चाहते हैं तो आप खुद पे करें, अगर नहीं करना चाहते तो आपकी अपनी मर्जी है। तो सेम ओपन सी ने भी यही काम करने की कोशिश की है। इससे एक चीज़ जो है कि NFT का इट कुड लीड टू अ पैराडाइम शिफ्ट इनटू NFT मार्केट। वो पैराडाइम शिफ्ट क्या हो सकता है कि the two main marketplaces shift their focus from creators towards traders, जो कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। तो ये NFT के हवाले से, हाँ, इन्होंने साथ साथ इथेरियम के ऊपर इन्होंने कहा कि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि NFT की ट्रेडिंग का जो इस वक्त जो कंपटीशन आपस में वॉर चल रहा है इन बड़े मार्केट प्लेयर्स का, तो इसका इथेरियम के ऊपर कोई फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा बराह रास्त इथेरियम के जो न्यू यूज़र्स हैं, जो यूज़र एक्टिविटी है वो आपको बहुत ज़्यादा बढ़ती नज़र नहीं आई। जो पुराने इथेरियम के यूज़र्स थे, जो पुराने मार्केट के प्लेयर थे, वही ज़रा आपको हाई वॉल्यूम करते नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज़ नया कोई यूज़र नहीं आया। तो इथेरियम को इस सेंस में कोई बेनिफिट नहीं हुआ कि इनकी हाइप की वजह से कोई मार्केट में नया इथेरियम यूज़र, कोई नया उनका जो यूज़र बेस है वो बढ़ा हो। बहरहाल इसकी वजह से एक काम हुआ है, चूँकि जितने NFT के वॉल्यूम इंक्रीज़ हुए हैं उसमें इथेरियम बर्न हुआ है। तो इथेरियम अच्छा खासा बर्न हुआ है। इथेरियम की गैस फीस, ट्रांजैक्शन फ़ीस जो है वो बढ़ने की वजह से। अच्छा जी, मार्केट की अगली सबसे बड़ी न्यूज़ पिछले 24 घंटे की जिसको क्रिप्टो सोशल मीडिया पे डिस्कस किया जा रहा है, कोइन बेस ने भी फाइनली जो बाइनांस का स्टेबल कोइन है BUSD उसको डीलिस्ट करने का अनाउंसमेंट किया है। दूसरे लफ्ज़ों में अमेरिका और उसके इदारे बाइनांस के साथ एक ठगा वॉर में शामिल हो चुके हैं। लेट्स सी ये किस तरफ टर्न ओवर करता है, ये सारा जो भी ड्रामा चल रहा है। लेकिन बाइनांस के अगर आप BUSD के मार्केट कैप को देखें तो ये एक वक्त में जो $24 बिलियन तक भी जाके टच करके, पिछले दिनों जब ये पैक्सोस के ख़िलाफ़ SEC ने एक्शन लिया था उस वक्त तकरीबन 16 बिलियन था, 16 अरब से कम होकर तकरीबन 10 अरब से भी नीचे इसका मार्केट कैप जो है वो गिर गया है, और ये मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। और ये जो TUSD है इसका मार्केट कैप जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये मेरा ख्याल जो स्टेबल कोइन मार्केट का 5वां बड़ा स्टेबल कोइन है, क्योंकि पिछले दिनों कोई 200-300 मिलियन का ये TUSD भी बाइनांस ने मिंट किया था। कोई पता नहीं अब बाइनांस जो है वो एक किसी डिसेंट्रलाइज स्टेबल कोइन में पैसा फेंके या किसी और स्टेबल कोइन यानी TUSD में। अगर TUSD में फेंकता है तो इसके साथ जो अटैच टोकन है TRU उसको भी आपने क्लोजली वॉच करना है। वो एक रियल वर्ल्ड एसेट भी है, उसमें भी मैंने पिछले दिनों आपको शेयर किया था। अगर मैटे की प्राइस में वॉच कर रहा था क्यों पिछले चंद दिनों से, तकरीबन 20 फरवरी से इसकी प्राइस क्यों डंप कर रही है, उसके कई वजूहात में से एक वजह संदीप ने बताया, इनके जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर एक टेक्निकल ग्लिच आया, उस ग्लिच की वजह से मार्केट में एक पैनिक है। बहरहाल अगर आपने पॉलीमेटिक की प्राइस जो है तकरीबन $1.60 के कोई 56-57 सेंट पे टच किया है। अभी प्राइस आपको डिस्काउंट में नज़र आ रही है। अगर आपने बाइंग प्राइस देखनी है तो वीकली चार्ट पे जाके देखें तो मेरी नज़र में आपने क्लोजली वॉच करना है $1.22 की प्राइस। इस रेंज में आके अगर आपने पॉलीमेटिक को नीचे से बाय करना है और आप समझते हैं कि पॉलीमेटिक का टोकन मजीद पंप करेगा तो ये बाइंग रेंज है इसकी $1.20 25 सेंट आप लगा दें। अगर प्राइस नीचे आती है तो यहाँ से होपफुली प्राइस जो है वो पंप करेगी, क्योंकि आपको यहाँ पे आपको हायर हाइज आपको प्राइस बनाती हुई नज़र आ रही है। ये देखें यहाँ पे हायर हाई का पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। कोई पता नहीं ये अब ऊपर ये वाला जो पैटर्न है इसको 1-2 हफ्ते और लग जाए, लेकिन यहाँ से प्राइस मोस्ट प्रॉबेबली ऊपर जा सकती है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है तो ये वाला जो सारा प्राइस एक्शन है ये वाला सारा इनवैलिड हो जाएगा अगर ये वाली प्राइस जो है वो ब्रेक हो जाती है। अगर $1.20 की प्राइस ब्रेक हो जाती है तो फिर पॉलीमेटिक की प्राइस जो है नीचे
$1 से भी नीचे जा सकती है, वो 74-75 सेंट पे दोबारा आपको जाती हुई नज़र आ सकती है। ठीक है, आगे मैं लास्ट में ये योगा लैब बोर्ड ऐप यार्ड क्लब का, उन्होंने अब बिटकॉइन के ऊपर भी अपना जो है NFTs लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की है। अभी ये इन्होंने NFTs लॉन्च नहीं किए, 300 के करीब 300 के करीब इन्होंने जनरेटिव पीसेज जो NFTs लॉन्च करने हैं, और इनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है 12 फोल्ड के नाम पे। अगर आप NFTs वगैरह बाय करना चाहते हैं, मुझे नहीं पता ये 300 इनके NFTs होंगे, और इनके एक NFT की प्राइस जो है वो लाखों डॉलर में होती है। तो ये जब बिटकॉइन के ऊपर अपने 300 NFTs लॉन्च करेंगे तो उनकी प्राइस क्या होगी, ये भी देखने वाली चीज़ होगी। मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये मैं लिंक है इसका 12 फोल्ड इनकी वेबसाइट का, जहाँ पे इन्होंने बिटकॉइन के ऊपर NFTs वगैरह लॉन्च करना है। ये देखें, ऑक्शन कमिंग सून, ये जैसे ही वो लॉन्च करेंगे तो ये इसकी ऑक्शनिंग करेंगे। उस ऑक्शनिंग में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दूंगा। लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा, योगा लैब अभी तक की जो NFT मार्केट की हिस्ट्री है उसमें सबसे एक लीडर NFT जो आप यूँ समझ लें क्रिएटर्स हैं। जिस बंदे ने इनके NFT ख़रीदे हैं उन्होंने अच्छा खासा इनके NFT से पैसा कमाया, तो इनकी मार्केट में बहुत हाइप रहती है। इसको आपने क्लोजली वॉच करना है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।